तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसका स्टेटस अपने मोबाइल से ही कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हुआ है या नहीं, या फिर सबमिट हो गया है तो उसका करंट स्टेटस क्या है। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है PMS ऑनलाइन। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप BC EBC का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। अब यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो SC ST पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने SC ST का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। तो अब आपको अपने कैटेगरी के अनुसार जो वेबसाइट है पोस्ट मैट्रिक का वो ओपन कर लेना है। ये हो गया BC EBC का और ये हो गया SC ST का। अब यदि आपको अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए क्या करना है कि नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ये BC EBC वेबसाइट पर भी दिखेगा और SC ST वेबसाइट पर भी दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने को देगा। तो एकेडमिक ईयर में आपको 2026 से 27 को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही 26 से 27 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन का जो पेज है वो खुल जाएगा। तो अब आपको अपना 14 अंकों का OTR नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब गेट OTP पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा। फॉर्म भरते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उसी नंबर पर OTP कोड जाएगा। तो वो 6 अंकों का OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर क्लिक हेयर टू व्यू अ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करके आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो दिखा देगा कि यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपने क्या क्या अपडेट कर लिया है। जो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है वो ग्रीन में रहेगा और जो अभी पेंडिंग है वो येलो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पर्सनल डिटेल्स स्टेटस है वो डाउन हो गया है। उसके बाद आधार सीडिंग स्टेटस अभी वेटिंग में है। फिर हमने इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पर अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो ये अभी पेंडिंग में है। अब यदि ये दोनों में से कोई रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर रिमार्क में लिख देगा कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आप लॉगिन करके इस तरह से चेक कर करके आप देखते रहिएगा कि यदि आपका रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या रीजन लिख रहा है। नहीं तो यदि सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर डाउन लिख देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन ID आ गया है। फिर यहाँ पर एकेडमिक ईयर, फिर कॉलेज का नाम, फिर नोडल नेम और नोडल ईमेल ID। यानी कि यदि आपका एप्लीकेशन बहुत दिन से पेंडिंग है कॉलेज में और वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर जो नोडल नेम और इसके आगे मोबाइल नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर बोल सकते हैं कि अभी तक हमारा आवेदन पेंडिंग है, हमने सभी कुछ सही से सबमिट किया है, एक बार उसका जांच कर लीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम स्टेटस में देखते हैं तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स स्टेटस डन हो गया है। फिर फोटो स्टेटस भी डन है, फिर डॉक्यूमेंट स्टेटस भी डन है और फिर फाइनलाइज स्टेटस भी डन है। इसका मतलब कि हमने जो सभी स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आगे का जो काम है यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल पर जो वेरिफिकेशन है वो तो आपके कॉलेज में ही होगा। फिर जब कॉलेज में वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिजिकल कमिटी स्टेटस ये भी वेरीफाई होगा। ये दोनों काम आपके कॉलेज से ही होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन स्टेटस, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जो आवेदन है वो वेरीफाई होता है। फिर जब यहाँ से वेरीफाई हो जाता है तो DDC लेवल पर यह पेमेंट स्टेटस के लिए मार्क कर दिया जाता है। यानी कि यह पेमेंट अप्रूवल के लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो चला जाता है और फिर पेमेंट अप्रूवल के 1 महीने बाद आपका जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में आ जाता है और यहाँ पर स्टेटस लिख देता है कि आपका जो पेमेंट है वो आ चुका है, कितना पेमेंट आया है और क्या UTR नंबर है, कब का पेमेंट आपके बैंक खाते में आया है, सभी कुछ यहाँ पर लिख देता है। ठीक है, तो अभी तो आप फॉर्म भरे हैं तो केवल इतना ही दिखाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अब यदि आपको इसमें कुछ एडिट करना है यानी कि कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 ऑप्शन दिया है, एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स या फिर अपलोड इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट, फिर फाइनलाइज एप्लीकेशन,
फिर एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट और फिर एप्लीकेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर आप एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स पर क्लिक करके जो डिटेल्स आपने भरा है वो उसको एडिट भी आप कर सकते हैं। या फिर इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें यदि कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने देखा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का स्टेटस ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चेक कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।